फुलझड़ी और मैं श्रुति। अपना खुद का घर बनाना हर किसी का सपना होता है। इसके लिए कई लोग बैंकों से होम लोन लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ज्यादातर शहरों और कस्बों में बैंक किराए की बिल्डिंग में चलता है। बहुत कम ही और कुछ बड़े और रीजनल ऑफिस वाले ब्रांच ही ऐसे हैं जो बैंक की खुद की प्रॉपर्टी होते हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि दूसरों को घर बनाने के लिए होम लोन बांटने वाला बैंक खुद किराए के घर में क्यों चलता है। आपको बता दें कि भारत में अपनी प्रॉपर्टी होना सम्मान की बात मानी जाती है। इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोग ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं। साथ ही बैंक भी प्रॉपर्टी के आधार पर ही लोन देता है। और आइए अब जानते हैं कि किराए की बिल्डिंग में क्यों होते हैं बैंक। आपको बता दें कि बैंक की पॉलिसी में ऐसा कोई नियम नहीं है, ना ही ये कोई लॉजिक है कि बैंक को हमेशा किराए के मकान में ही संचालित किया जाए। दरअसल ये पुरानी परंपरा है जो हमेशा से चलती आई है और बैंक लगातार ही उसका पालन करते हैं। शुरुआत में जब बैंक खोले गए तो सबकी अपनी बिल्डिंग ना होने के कारण ये किराए के मकान में खोले गए। बाद में बैंकों ने इसे परंपरा की तरह अपना लिया। साथ ही ये भी कारण है कि बैंक का मुख्य कार्य कम ब्याज दर पर पैसे लेना व ऊंची ब्याज दर पर उधार देना है, ना कि जमाकर्ताओं के पैसों से स्थायी संपत्ति में निवेश करना। इसीलिए बैंक हमेशा कोशिश करता है कि किराए की बिल्डिंग में ही अपना कार्यालय खोले। वहीं दूसरी तरफ कई जानकारों का यह भी मानना है कि बैंकों को इस दिशा में पॉलिसी बनाने की जरूरत है। जी हाँ, बैंकों को किराए के मकान में चलाने का कोई लॉजिक नहीं है। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी ग्राम पंचायत और आंगनबाड़ी का भी अपना भवन है, तो फिर बैंक किराए के मकान में क्यों चल रहे हैं। आपको ये बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बैंक अपने लिए खुद की बिल्डिंग बनाए तो लंबी अवधि में उसके बहुत फायदे हैं। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि भारत में स्टेट बैंक के पास सभी बैंकों से अधिक संपत्तियां हैं और उसके बाद इलाहाबाद बैंक है जिसके पास भी काफी संपत्तियां हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मूल रूप से इंपीरियल बैंक का उत्तराधिकारी है जो भारत में एक ब्रिटिश बैंक था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आज जो संपत्तियां हैं उनमें अधिकतर अंग्रेजों के जमाने में ही बनाई गई थी और आज उनकी कीमत अरबों रुपए में है। बैंक की बैलेंस शीट में इन संपत्तियों की डेप्रिशिएटेड वैल्यू बहुत कम है। ज्यादातर मामलों में केवल 1 रुपए होगी। इन सभी का अगर रीवैल्यूएशन कराया जाए तो बैंक की कैपिटल बहुत बढ़ जाएगी। आज यह बैंक की बहुत बड़ी ताकत है। संपत्ति खरीदने का यह सिलसिला टूट चुका है और यह ताकत भविष्य में धीरे धीरे कम होती जाएगी। बैंक संपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इसका कोई एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण, ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैलेंस शीट बहुत कमजोर हो गई है। कारण है खराब और फंसे हुए ऋण और उनका भी कारण है सरकारी योजनाओं और राजनीतिक दबाव में दिए गए ऋण। दूसरा कारण है एनपीए नियमों के अंतर्गत लगातार बढ़ता प्रोविजन और कैपिटल एडिक्वेसी हेतु अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के कारण कुछ वर्षों बाद बैंकों की स्थिति नए ऋण देने की नहीं रह जाती और तब सरकार को बैंकों में और पूंजी डालनी पड़ती है। इसका आगे एक और कारण है। स्वाभाविक है, ऐसे में बैंकों के लिए संपत्तियां खरीदने में पूंजीगत निवेश संभव नहीं होता। इसीलिए अब यह प्राथमिकता में ही नहीं है और संभवतः इस पर विचार ही नहीं होता है। आपको बता दें कि जिन बैंकों की स्थिति ठीक भी है वह भी संपत्ति खरीदने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि संबंधित अधिकारियों को डर रहता है कि कहीं कोई शिकायत न कर दे और विजिलेंस की जांच शुरू न हो जाए और उनका करियर प्रभावित हो। इसका और भी कारण है। बैंक की शाखाएं ज्यादातर ऐसी जगह पर होती है जो मुख्य बाजार होते हैं। सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय होते हैं, वहां पर शाखा के लिए जमीन या बिल्डिंग खरीदना संभव नहीं होता है। लेकिन जिला मुख्यालयों और अन्य ऐसी जगहों पर जहां जमीन या बिल्डिंग खरीदना संभव हो, बैंक को अपनी संपत्ति बनानी चाहिए। इसके कारण में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाखाओं के अलावा बैंकों को स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, क्षेत्रीय व आंचलिक कार्यालय, स्थानीय प्रधान कार्यालय व केंद्रीय कार्यालय हेतु बिल्डिंग की आवश्यकता हो सकती है। इनके लिए शहर का कोई विशेष स्थान होना आवश्यक नहीं है और यह जगह या बिल्डिंग की उपलब्धता के अनुसार कहीं भी बनाए जा सकते हैं।
इसीलिए जहां तक संभव हो बैंक को चाहिए कि यह सभी कार्यालय बैंक की अपनी बिल्डिंग में हो। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।